चलिए एक जबरदस्त फैक्ट सुनाता हूं जो आपको हिला के रख देगा। हर सेकंड, हाँ, हर एक सेकंड में सूरज इतनी ज्यादा एनर्जी देता है कि अगर हम यूज उसे प्रॉपरली कर पाए तो पूरी दुनिया को अगले 5 लाख साल तक बिजली दे सकता है। और अगर सिर्फ एक दिन की बात करें तो सूरज उतनी एनर्जी देता है जितनी पूरी दुनिया के फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स मिला के भी नहीं हो सकती। जस्ट इमेजिन, एक दिन का पावर, बट सैडली इसमें से ज्यादा एनर्जी हम यूज ही नहीं करते, वेस्ट हो जाती है। अब जरा सोचिए, इंडिया में हर साल 300 प्लस दिन ऐसे होते हैं जब धूप खूब अच्छी होती है। मतलब हम लिटरली एक सोलर गोल्ड माइन पर बैठे हैं, पर उसका फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि जनरेशन और स्टोरेज सॉर्टेड नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है, we have learned how to make hay while the sun shines. Thanks to government policy push, favorable unit economics and rising export opportunities. सोलर मॉड्यूल्स और सेल बनाने वाली कंपनीज की डिमांड स्काई रॉकेट कर रही है। कुछ साल पहले तक सोलर पावर का कंट्रीब्यूशन काफी इनसिग्निफिकेंट था, लेकिन आज ये फॉसिल फ्यूल से compete कर रहा है और इक्वल फुटिंग पर है। तो चलिए देखते हैं इंडिया की सोलार रेस का सीन। कौन है तैयार और कौन बनेगा सोलार का नेक्स्ट बिग लीडर। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड जरूर करें ताकि लेटेस्ट स्टॉक अपडेट मिस ना हो। अब बात करते हैं इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन की। इंडिया एक क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ा है जहां टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी बनाने का, जो आज की कैपेसिटी से डबल है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जीज जो नेचुरल सोर्सेस से आती है, जैसे कि धूप, हवा और पानी। ये सोर्सेस कभी खत्म नहीं होती और सबसे बड़ी बात, ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। कोल या ऑयल जैसे फ्यूल्स के ऑपोजिट ये क्लीन होते हैं और क्लाइमेट चेंजेस के अगेंस्ट फाइट में मदद करते हैं। अब अगर रिन्यूएबल्स के सेगमेंट की बात करें तो इन दिस सेगमेंट कंपेयर टू हाइड्रो एंड विंड, सोलर पावर ने क्लियर लीड ली है और ये इन नंबर्स में साफ दिखाई भी दे रहा है। मार्च 2014 में इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2.8 गीगावाट थी। आज के टाइम में ये 108 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। मतलब ग्रोथ लिटरली मल्टीफोल्ड रही है। इनफैक्ट अगर 2025 में ही देखें तो इंडिया की सोलर कैपेसिटी विंड कैपेसिटी के लगभग डबल हो चुकी है। 2030 तक इंडिया का प्लान है कि टोटल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में से लगभग 280 गीगावाट सिर्फ सोलर पावर से जनरेट करने का। इसका मतलब यह है कि सोलर का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो 2024 में अराउंड 19% था, वो 2030 तक बढ़कर 35% तक पहुंचने वाला है। तो क्लियरली इंडिया का फ्यूचर सोलर पावर्ड दिख रहा है। लेकिन ये ग्रोथ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सॉलिड कॉम्बिनेशन है कई फैक्टर्स का, जैसे रैपिड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, कॉस्ट का लगातार गिरना और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग पुश। चलिए समझते हैं कि सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और वो कौन से प्लेयर्स हैं जो इससे बेनिफिट होंगे। तो सोलर पावर बनाने के लिए जरूरी होता है सोलर पैनल, जो कि सैंड से बनता है। हाँ, वही सैंड जो आप बीच पे देखते हैं। ये सैंड सिलिकॉन रिच होता है, एक ऐसा मिनरल जो सोलर पैनल बनाने के लिए काम आता है। इस सैंड को पहले सुपर हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, फिर एक स्पेशल क्लीनिंग प्रोसेस होती है जिसमें हर एक डस्ट पार्टिकल की इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद मिलता है पॉलीसिलिकॉन, सोलर पैनल्स का असली इंग्रेडिएंट। फिर ये पॉलीसिलिकॉन दोबारा मेल्ट होता है जिससे सॉलिड ब्लॉक्स में शेप किया जाता है, जिसे इंगॉट्स कहते हैं। इन इंगॉट्स को रेजर थिन शीट्स में काटा जाता है, जो कि वेफर्स कहलाता है।
हर वेफर को ट्रीट किया जाता है ताकि उसे सोलर सेल बनाया जा सके। यही वो असली पार्ट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब जब कई सोलर सेल्स को जोड़ दिया जाता है तब बनता है सोलर मॉड्यूल, और जब मल्टीपल मॉड्यूल्स को कनेक्ट करते हो तब रेडी होता है एक पूरा सोलर पैनल। वही पैनल जो आपको रूफटॉप पे या बड़े बड़े सोलर फार्म्स में दिखता है। अब इस पैनल को एक गियर बॉक्स, एक इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टर और ग्रिड से जोड़ दिया जाए और बस सूरज की रोशनी से बन गई बिजली जो चलाती है हमारा घर, फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स। अब जब हमें समझ आ गया कि सोलर पावर कैसे जनरेट होता है, तो चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। गेस करो कौन है सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स का मार्केट लीडर? चाइना। चाइना के पास लगभग 80% मार्केट शेयर है सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। अब सवाल उठता है, चाइना इतने आगे कैसे निकल गया? सिंपल रीजन, कॉस्ट। चाइनीज सोलर पैनल्स बहुत ही सस्ते पड़ते हैं क्योंकि चाइना ने सालों तक सोलर मैन्युफैक्चरिंग में मैसिव इन्वेस्टमेंट करी है। पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है उन्होंने। लेकिन भाई, एक डोमिनेंस एक रिस्क के साथ आता है। जब पूरी सप्लाई चेन सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंडेंट होती है, तो अगर उस कंट्री ने कोई भी पॉलिसी बदली, जैसे एक्सपोर्ट बैन या फिर टैरिफ वॉर, तो ग्लोबल मार्केट हिल जाता है। और यहीं पर इंडिया पिक्चर में आता है। इंडिया का गोल है चाइना के साथ टो टू टो compete करना। कम से कम सप्लाई चेन का एक हिस्सा तो हम कंट्रोल करें। और गुड न्यूज़ ये है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 2026 तक हम जापान को पीछे छोड़कर सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मेकर बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, इंडिया सोलर स्पेस में इतना आगे बढ़ क्यों रहा है? सीधा जवाब, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा ही चाहती है। डिमांड बढ़ाने के लिए पीएम कुसुम और पीएम सूर्या घर जैसे स्कीम्स को बल दिया जा रहा है। चाहे रूफटॉप सोलर के थ्रू घर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना हो या फार्मर को डीजल पंप छोड़कर सोलर पंप पर शिफ्ट करवाना हो, हर स्टेप का टारगेट एक ही है, डिमांड बढ़ाओ, एक्सेस दिलाओ और सोलर को कॉमन मैन तक ले जाओ। इसी के साथ सप्लाई इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अगर इंडिया में सोलर कैपेसिटी को ग्रो करना है तो इक्विपमेंट भी यही बनेगा। और ये अचीव करने के लिए कई ट्रेड और नॉन ट्रेड मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं। फिर डोमेस्टिक कंपोनेंट रिक्वायरमेंट के थ्रू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सिर्फ इंडियन मेड पैनल एंड सेल्स ही अलाउ करना हो, मैन्युफैक्चरर्स को पीएलआई के थ्रू इंसेंटिव देना हो या चीप चाइनीज इंपोर्ट्स को रोकने के लिए इंपोर्ट टैरिफ लगाना हो, सबका एम है गो सोलर एंड द गवर्नमेंट हैज योर बैक। और यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस भी चाइना के सोलर प्रोडक्ट्स पे ब्रेक लगा रहा है। 2022 में यूएस ने चाइनीज सोलर इंपोर्ट्स पे 50% टैरिफ लगा दिया था। और सिर्फ ड्यूटी ही नहीं, उन्होंने उइघुर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट जैसे लॉ भी पास किए, जिसका सीधा इंपैक्ट चाइना के सोलर एक्सपोर्ट्स पर पड़ा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। यूएस अब एक नई बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है इंडिया के लिए। तो अब इंडियन सोलर इक्विपमेंट मेकर्स के पास सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट का ऑप्शन नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पे compete करने का भी मौका है। ये पूरा शिफ्ट इंडिया के लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन गया है। अब जब डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी साथ दे रही है, तो इंडिया में एक सोलर बूम तो तय है। तो कोई सरप्राइज नहीं है कि हर तरफ से कंपनीज इस स्पेस में घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली सवाल ये है, इस क्राउडेड मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब हम सोलर वैल्यू चेन को समझेंगे, क्योंकि हर प्लेयर का रोल अलग अलग होता है। एक सोलर पावर प्लांट सेट करने के लिए
चाहिए इक्विपमेंट सप्लायर्स जो सोलार सेल्स और मॉड्यूल्स बनाती है, प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो सोलार फार्म्स या रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, पावर प्रोड्यूसर्स जो सोलार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बेचते हैं। हमारे हिसाब से इक्विपमेंट सप्लायर्स स्पेशली सेल और मॉड्यूल मेकर्स को सबसे बड़ा डिमांड बूस्ट मिलने वाला है, मेनली गवर्नमेंट सपोर्ट और पॉलिसी पुश के वजह से। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कौन है इंडिया के टॉप सोलार प्लेयर्स और कौन है जो इस मार्केट में सबसे आगे निकलने के लिए बेस्ट प्लेस्ड है। मॉड्यूल या सेल मैन्युफैक्चरर्स देखें तो 3 नाम क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और विक्रम सोलार। ये प्योर प्ले इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। दूसरी तरफ बड़े नाम जैसे रिलायंस, टाटा पावर और अदानी ग्रुप भी सोलार मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से एक्सपांड कर रहे हैं, पर ये मेनली पावर जनरेशन पे फोकस्ड है। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इनके लिए मोस्टली बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये इनका फोकस्ड एरिया नहीं है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिलायंस, अदानी और टाटा के ये स्पेसिफिक सोलार वेंचर्स अभी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, तो हम इन्हें ट्रैक तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते अभी के लिए। तो चलिए इन डेडिकेटेड सोलार कंपनीज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, कैसे कर रहे हैं ये अपना एक्सपांशन और क्या लगता है इनका फ्यूचर पोटेंशियल। स्टार्ट करते हैं वारी एनर्जी से। ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से वारी के पास 15% कैपेसिटी शेयर है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर द इयर्स ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बन चुकी है, फ्रॉम मॉड्यूल टू सेल्स एंड इवन प्लान्स टू गेट इनटू वेफर्स एंड इंगट्स। कंपनी के पास 15+ साल का एक्सपीरियंस है। अभी हाल ही में उन्होंने एक 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट की है और अगला बड़ा स्टेप है ओडिशा में 6 गीगावाट का फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना, जिसमें वेफर्स और इंगॉट्स भी बनाएंगे। अब फाइनेंशियल साइड देखें तो पिक्चर और स्ट्रॉन्ग है। पिछले 4 सालों में वारी ने 65% कैगर से सेल्स ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 152% कैगर से। 2021 से 2025 के बीच में एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24% का और इतनी सारी एक्सपेंशन के बावजूद डेट काफी लो है। 2025 में डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.1x है। तो ओवरऑल वारी एनर्जीज परफेक्टली पोजीशन्ड है टू राइड दी सोलार बूम। स्ट्रॉन्ग स्केल, फुल इंटीग्रेशन और यूएस जैसे हाई पोटेंशियल मार्केट में अपना एक्सपोजर के साथ। वारी के बाद आता है प्रीमियर एनर्जीज। वारी भले ही ओवरऑल मॉड्यूल कैपेसिटी में लीड करता हो, लेकिन सेल मैन्युफैक्चरिंग में उसकी एंट्री रिलेटिवली रीसेंट है। इस रेस में प्रीमियर एनर्जीज के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। कंपनी के पास अभी ऑलरेडी 5.4 गीगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी और 3 गीगावाट की सेल कैपेसिटी है। प्रीमियर एनर्जीज के 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सबके सब हैदराबाद, तेलंगाना में है और अब एक्सपांशन प्लान्स भी सॉलिड है। फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी का प्लान है कि वो सेल कैपेसिटी को 7 गीगावाट और मॉड्यूल कैपेसिटी को 9 गीगावाट तक ले आए। साथ ही वेफर और इंगेट बनाने के लिए भी नए फैसिलिटीज सेट करने का प्लान है। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी एल्यूमिनियम फ्रेम्स, बैटरीज और इन्वर्टर्स जैसे एसेंशियल सोलार कंपोनेंट्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया था, 2800 करोड़ रेज किए गए, जो मेनली नए हैदराबाद प्लांट के लिए यूज होने वाले हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की और ये नंबर्स ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। फाइनेंशियल ईयर 21 में रेवेन्यू था 701 करोड़ और अब फाइनेंशियल ईयर 25 तक वो बढ़कर हो गया है 6519 करोड़, ऑलमोस्ट 10x ग्रोथ इन जस्ट 4 years। प्रॉफिट भी वही कहानी बताता है,
23 करोड़ से जंप करके 937 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.04 टाइम्स से घटकर अब 0.67 टाइम्स हो गया है। प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस भी सॉलिड है, 25 प्लस इयर्स इन सोलर इंडस्ट्री और करंट प्रमोटर्स होल्डिंग 64% पर है। अगला नाम है आईपीओ बाउंड विक्रम सोलार। विक्रम सोलार भी एक प्रोमिनेंट सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। अभी तक ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट आईपीओ जल्द ही आ सकता है। कंपनी ने 2009 में अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू किया था और अभी इसके पास 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी है। अभी जो एक्सपांशन चल रहे हैं, ग्रीन फील्ड भी और ब्राउन फील्ड भी, उनके कंप्लीट होने के बाद ये कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 26 तक 10.5 गीगावाट और फाइनेंशियल ईयर 27 तक 15.5 गीगावाट तक पहुंचने वाला है। और इसका आईपीओ काफी हद तक इसी एक्सपांशन के लिए फंड रेस करेगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो वारी और प्रीमियर एनर्जीज जितने इंप्रेसिव तो नहीं है, मगर कंपनी के जो एक्सपांशन प्लान्स है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जरूर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। पिछले 4 साल के रेवेन्यू कैगर 11% रहा है, पर प्रॉफिट ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट कैगर था 37%। पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.88 टाइम्स से घटकर 1.72 टाइम्स हो गया है। रिसेंट इयर्स में सोलार कंपनियों के आईपीओज ने काफी धूम मचाई है, तो विक्रम सोलार का आईपीओ भी काफी अटेंशन ग्रैब करेगा। इंडिया की सोलार स्टोरी इज हीटिंग अप और ये टॉप 3 कंपनीज इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए तैयार दिख रही है। डिमांड तेजी से बढ़ रहा है, सोलर सेल्स जैसे की कंपोनेंट्स की शॉर्टेज भी है और ये प्लेयर्स अग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं। इन सब में से वारी और प्रीमियर एनर्जीज ने क्लियरली सबसे पहले मोमेंटम पकड़ा है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ सॉलिड ग्रोथ दिखाई है। मार्केट ने नोटिस भी किया है। आज वारी 45 टाइम्स पीई पर ट्रेड कर रहा है और प्रीमियर एनर्जीज 50 टाइम्स पीई पर। और ये सिर्फ हाइप नहीं लगता, क्योंकि फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और एक्शन यही खत्म नहीं होता। विक्रम सोलार आईपीओ बाउंड है, रेडी टू जॉइन द बिग लीग। प्लान्स तो बोल्ड है, लेकिन जैसे हमेशा होता है, गेम एग्जीक्यूशन और आईपीओ प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बड़ी है, लेकिन जीत उसी की होगी जो डिलीवर करेगा, स्केल दिखाएगा और रेस में आगे बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये सोलार की रेस? वारी, प्रीमियर, विक्रम या कोई और? अपने ऑप्शंस हमसे जरूर शेयर कीजिए। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.